12 पढ़ रहे हैं। आज से हमारी गणित का अध्याय 12 शुरू हो रहा है और हमारा जो अध्याय 12 है गणित का नया चैप्टर है, गणित का नया अध्याय है और बहुत ही अच्छा अध्याय है। गणित का हमारा अध्याय 12 और अध्याय 12 का हमारा नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। सबसे पहले हमको यहाँ पर ये जानना पड़ेगा कि वृत्त क्या होता है। तो वृत्त किसको बोलते हैं? केसिड देखियो, सीडी भी बेसी होती है तो उसको भी वृत्त बोलेंगे। क्लियर? रोटी भी क्या होती है? एक प्रकार से वृत्त होती है। गाड़ी का चक्का भी क्या होता है? एक प्रकार का वृत्त होता है। वृत्त समझ में आ गया ना? इसको हम क्या बोलते हैं? वृत्त कहते हैं। तो वृत्त के अंदर का कितना एरिया होता है? कुआं भी वृत्ताकार होता है, वृत्ताकार का होता है ना। तो वृत्त किसको बोलेंगे? इसको अपन बोलेंगे वृत्त या कुआं। क्लियर? तो वृत्त किसको बोलेंगे हम? जो गोल चीज होती, गोल नहीं, गोला अलग होता है, वृत्त अलग। गेंद मतलब गोला, गेंद यानी गोला और रोटी यानी वृत्त। आया ना समझ में? दोनों अलग अलग चीज है। गोला, फुटबॉल क्या है? गोला है। फुटबॉल क्या है? गोला है। और गाड़ी का चक्का क्या है? वृत्त है। गाड़ी का चक्का क्या है? वृत्त है। क्लियर? अब वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मतलब होता है एरिया, कि वृत्त के अंदर कितना टोटल एरिया होता है और वृत्त कैसा कैसा रहता है, हम वो सब पढ़ेंगे, बारीकी से पढ़ेंगे। क्लियर? अब सबसे पहले देखिए वृत्त की परिधि। वृत्त में कुछ बेसिक चीज बताऊंगा यहाँ पर मैं आप लोग को। जो वृत्त होता है, वृत्त की जो आउटलाइन होती है उसको परिधि कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? परिधि कहा जाता है। सिंपल सी बात की मेरे पास ये एक तार है, मेरे पास एक क्या है? तार है। किसी के पास तार है क्या? अभी है पीछे? किसी के पास तार है क्या? एक कागज फाड़ के दो मेरे को। देखो अब समझ लो। हाँ लाओ जल्दी। देखो मान के चलो, देखो अपने पास एक तार, अपने पास एक क्या है? ये तार आ गया, अपने पास आ गया तार। समझना परिधि किसको बोलते? बारीकी समझना, बेसिक समझ में आएगा, सवाल चुटकी में कर लोगे। बेसिक समझो पहले, है ना। तार, ये तार होगा तुम्हारा। ये तार को, ये तार की जो लंबाई है ना, इसको मोड़ करके मैंने बना दिया एक वृत्त। क्या बना दिया? एक वृत्त बन गया। तार मान चलो कितना लंबा है? तार मान के चलो हमारा है 4 मीटर लंबा। कितने मीटर लंबा? 4 मीटर लंबा। तो हमने जो गोल करके जो रिंग बनाए तो ये भी कितने मीटर लंबी होगी? 4 मीटर लंबी होगी। याले भाग को मोड़ करके हमने यहाँ टर्न कर दिए 4 मीटर की होगी ना भैया, होगी। तो ये जो लंबाई जो आई है इसी को बोलेंगे हम परिधि। परिधि मतलब कि किनारों की लंबाई। सवाल ने अगर आपको ये बोल दिया कि ये खेत वृत्त के आकार का है, आपका खेत कैसा है? वृत्त के आकार का है, इसके चारों ओर आपको बाड़ी बिछाना है। क्या बिछाना है? चारों ओर बाड़ी बिछाना है। मतलब यहां से शुरू करना है और शुरू करके आपको पूरा यहां तक लेकर के आना है। चारों ओर बाड़ी बिछाना है। तो ये क्या निकलेगा आपको? यहाँ पर परिधि की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? वृत्त की परिधि की बात हो रही है, फिर परिमाप की बात हो रही है। अगर सवाल ने बोला कि चारों ओर क्या लगाना है? चारों ओर क्या? अब सवाल ने बोला तुम्हारी गाड़ी का टायर है। क्या गाड़ी का? अब जो गाड़ी का टायर तुम चला रहे हो, है ना, वो आप बचपन में खेलते थे ना, था मारने वाला, चक्का दौड़ा रहा है। अब तुम जहां से चक्का दौड़ाते दौड़ाते स्कूल तक गए, है ना, जानो मत ऐसा, है ना। ये गाड़ी का टायर है, गाड़ी का टायर है। अब तुमको सवाल ने पूछा कि ये जो गाड़ी का जो टायर है, ये गाड़ी का टायर है, 10 चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करेगा? तो सिंपल सी बात जहां पे थे, देखो यहां से लेकर के पूरा यहां तक की लंबाई कितनी है? 4 मीटर है। क्योंकि इसी जो 4 मीटर के तार को मोड़ करके अपन ने ये बनाए थे ना, बनाए थे। तो यहां से लेकर के यहां तक की पूरी लंबाई कितनी? 4 मीटर है 4 मीटर। अब जब ये एक राउंड लगाएगा, मतलब कि घूमा और घूम करके एक राउंड लगा के आगे गया, मतलब कितनी दूरी तय करा इसने? 4 मीटर की दूरी तय करा। नहीं आया समझ में? अरे चक्का कहां से कहां तक है? यहां से लेके यहां तक पूरी परिधि है ना 4 मीटर की, है कि नहीं है? इसको तुमने इस तरफ लुढ़का है। तो जब ये पूरा एक राउंड लगा रहा है, मतलब कि जितनी उसकी लंबाई है 4 मीटर की, वो उतना चलेगा। आया नहीं समझ में? आया? तो वृत्त की परिधि क्या होती है? किनारों की लंबाई होती है। परिधि की बात कर रहे हैं, मतलब किसकी बात कर रहे हैं? किनारों की लंबाई की बात कर रहे हैं। ये होती परिधि। परिधि या परिमाप। ठीक, परिमाप समझ में आया। अब हम ये समझेंगे कि एरिया किसको बोलते हैं, क्षेत्रफल किसको बोलते हैं। सवाल ने ये बोला कि तुम्हारा खेत है, तुमने यहाँ खेत है खेत, तुम्हारे यहाँ खेत ऐसा वृत्त के आकार का है। तो इसके अंदर हमको ट्रैक्टर से इसकी जुताई करवाना है। क्या करवाना है? इसकी जुताई करवाना है। तो जुताई कहाँ पे होगी? खेत के अंदर होगी। खेत के अंदर पूरे एरिया में फसल लगेगी।
तो जब अंदर के पूरे एरिया की बात होती है तो एरिया को ही क्या बोलते हैं अपन, क्षेत्रफल कहते हैं। परिमाप मतलब सिर्फ किनारा और क्षेत्रफल मतलब सिर्फ क्या, समझ में आ गया। वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, वृत्त की परिधि, ये आपको परिधि याद करना है ना कि भैया कितनी लंबी होगी, है ना, कुछ मत करो, सिंपल 2 पाई आर में मान रख दो। आर क्या होती है, तुमको अगर वृत्त की त्रिज्या पता है कि वृत्त की त्रिज्या अगर मान चलो 2 मीटर है तो इस सूत्र में मान रख के आप परिधि निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो, परिधि निकाल सकते हो, बनेगा। अब मेरी बात सुनो, काफी भी चलना चाहिए, हाथ भी चलना चाहिए, समझना भी है, लिखना भी है, सब काम साथ साथ करना, और तुरंत मिटा दूंगा मैं, मेरा करके हुआ तो, है ना, इसलिए सब चीज एक साथ करो। अब सिंपल हम यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1 पढ़ेंगे। पहला एग्जाम्पल बहुत आसान एग्जाम्पल है यहाँ पर आपका, मैं भगा दूंगा यहाँ पे, हरकत दिखा तुमने तो बेल वाली। एग्जाम्पल 1, पहले नंबर का सवाल क्या बोल रहा है, एक वृत्ताकार खेत, एक वृत्ताकार खेत पर 24 रुपए प्रति मीटर, 24 रुपए प्रति मीटर की दर से बाण लगाना। देखो बाण बिछा रहे अपन, है ना, बाण लगाने का व्यय 5280 रुपए है। इस खेत की 0.50 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई की जानी है। जुताई करने का व्यय याद करो। देखो सिंपल सी बात यहां पर ये बोल रहा है, देखो एक वृत्ताकार खेत है, एक खेत ऐसा वृत्त के आकार का है, ये वृत्त के आकार का क्या है, यहां पर आपका खेत है। खेत कैसे आकार का है, वृत्त के आकार का है, हो गया वृत्त के आकार का खेत। खेत पर 24 रुपए प्रति मीटर, पढ़ना सीखो, 24 रुपए प्रति मीटर, प्रति एक मीटर, मतलब 1 मीटर लंबा तार बिछाने में 24 रुपए लगता है ना कि नहीं। 1 मीटर लंबा तार बिछाने में कितने रुपए लगा है, 24 रुपए लगा है। तो अपन ने पूरे खेत में अपन ने वाण लगाया, तार लगाए, फाइनेंसिंग करे, क्या बोलते इसको, है ना, बिछाया, अपन ने बिछाते ना खेत में। तो टोटल कितने रुपए का खर्चा आया अपन को टोटल, ये बहुत मजेदार पार्ट है, इसको ऐसा करने में मजा आता है, पूछो मत, क्योंकि दैनिक जीवन वाला पार्ट है ना। देखो तो टोटल व्यय कितना है, 5280 रुपए का खर्चा है। कितना खर्चा है, 5280 रुपए का क्या है, खर्चा है। आया समझ में। पूरा बिछाने में कितना खर्चा आया आपको, 5280 रुपए का खर्चा आया। अब सिर्फ इतना लेके चल रहा हूं मैं। तार कहाँ बिछती है, पूरे अंदर बिछेगी, फिर बाहर बस लगेगी ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, हल डालेंगे, और हल डाल के यहाँ पे हम लिखेंगे दिया है। संपूर्ण खेत में बाण लगाने का व्यय बराबर कितने रुपए दिया है, 5280 रुपए दिया गया है। 5280 रुपए दिया गया है। आया समझ में। तो कुल खर्च, कुल व्यय बराबर क्या होता है, देखिए कुल व्यय बराबर यहां पर क्या होता है, दर। क्या होता है, दर गुणा क्षेत्रफल। क्या होता है, दर गुणा परिमाप, दर गुणा परिधि, दर गुणा वृत्त की परिधि, दर गुणा वृत्त की
परिधि, दर गुणा व्रत की परिधि। कुल कितना खर्च हुआ? कुल कितना खर्च हुआ? 5280, 5280 खर्च हुआ। अब दर कितनी है? कितने रुपए की दर से लगाया अपन ने? इतना रुपए खर्च हुआ, इतना रुपए खर्च हुआ। और कितने रुपए की दर से अपन ने लगाया यहाँ पर? कितने रुपए? 24 रुपए प्रति मीटर की दर से, 24 रुपए प्रति मीटर की दर से गुणा व्रत की परिधि का यहाँ पर क्या हो जाएगा? व्रत की परिधि, व्रत की परिधि के यहाँ पर क्या हो गया? व्रत की परिधि यहाँ पर हो गया परिधि। क्लियर? अब सुनना, 5280 का यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5280 रुपए हो गया रुपए। बराबर किस तरफ? 24 जो है परिधि के काय में है? गुणे में है। पक्षांत करेंगे, काय में आ गया? बट्टे में। 24 आ गया बट्टे में, रुपए का हो गया रुपए, हो गया रुपए। मीटर जो है भी प्रति में, मतलब मीटर वाली इकाई बट्टे में है बट्टे में। तो बट्टे वाली इकाई जब इस तरफ जाएगी तो काय में जाएगी? गुणे में। तो मीटर यहाँ पर ये गुणे में आ गया मीटर गुणे में। बराबर व्रत की परिधि का यहाँ पर क्या हो गया? व्रत की परिधि। अब सिंपल, रुपए से रुपए कट गया, सिर्फ मीटर वाली इकाई बची। कौन सी इकाई बची? मीटर वाली इकाई बची। अब भाग देंगे, 24 में 5280 का भाग देना है। काटो, काटने सीखो। 5280 में 24 का भाग देना है। सिंपल देखो, 5280 में किसका भाग दे रहा हूँ? 24 का। सबसे पहले 2 का भाग जाएगा, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, बच्चा 1, 2 चिंग 12, 2 चौ 8, 2 शून्यम 12 कम 12 दूनी 24, 26 में 24 का कितना बचा? 2, 2 पे 4 24, 12 दूनी 24, शून्य का 12 शून्यम शून्य, कितना आया? 220। कितना आ गया? 220। 220 रुपए से रुपए तो कट गया है ना। कौन सी इकाई बची थी? वहां पर मीटर की इकाई बची। और परिधि जो हुई तार की लंबाई वो हमेशा मीटर में नापी जाती है। 220 मीटर। कितने मीटर? 220 मीटर। क्या आ गया यहाँ पर? आपके व्रत की परिधि निकल के आ गई। व्रत की परिधि कितनी निकल के आगे? यहाँ पर आपकी 220 मीटर। हाँ 220 मीटर आगे निकल के 220 मीटर। अतः व्रत की परिधि, इसको इस तरफ लिख दे रहा हूं, अतः व्रत की परिधि, व्रत की परिधि कितनी निकल के आ गई? 220 मीटर निकल के आ गई। मतलब कि हमने जो तार, हमने टोटल कितने रुपए खर्च करे थे? 5280 रुपए हमने यहां से लेकर के यहां तक पूरा तार लगाने में खर्च करे थे। इतना रुपए हमने हमारे खेत में तार लगाने के लिए 5280 रुपए का हमने यहां पर खर्चा किए थे। जब हमने इतने रुपए खर्च किए और दर कितनी थी? हमको 24 रुपए प्रति मीटर, मतलब 1 मीटर तार बिछाने में 24 रुपया लगे थे। तो हमने उसकी सहायता से क्या निकाल ली? व्रत की परिधि निकाल लिए। व्रत की परिधि मतलब हमने ये निकाल लिए कि हमको यहां से लेकर के यहां तक कितनी लंबाई का तार लगा था। मतलब हमने 220 मीटर लंबाई का तार बिछाए थे। हमारे जो खेत है, खेत में पूरा बाण लगाने, कितनी मीटर लंबी बाण लगी थी हमारे खेत में? 220 मीटर लंबी क्या लगी थी? हमको बाण लगी थी। बिछाए थे, हमने निकाल लिए। अब भी समझा था परिधि ऐसी होती है ना, तार से बनता है ना, तार से बनता है। क्लियर? अब देखो बारीकी समझना। उतार लेता, मिटा दूं। अब देखो सूत्र क्या होता है। जब व्रत को हल्का साइड कर दे रहा हूं, जो तुम्हारा वृत्ताकार खेत जी हो गया। अब सिंपल देखो, सूत्र होता है, सूत्र व्रत की परिधि, व्रत की परिधि का सूत्र लगाएंगे। सूत्र क्या होता है? व्रत की, चूंकि व्रत की परिधि, व्रत की परिधि बराबर क्या होती है? 2 पाई आर। व्रत की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। अब व्रत की परिधि का मान कितना निकाले आपने? 220 निकाले 220। तो व्रत की परिधि का मान 220 में यहां पे रख दूंगा। ये रख दिया मैंने 220, बराबर का बराबर 2 पाई आर का यहां पर हो गया 2 पाई आर हो गया मान। अब 220 का हो गया यहां पर 220, बराबर 2 का हो गया 2, गुणा पाई का मान कितना होता है? 22/7, और आर का यहां पर हो गया आर, है ना। अब सब पक्षांतर कर देंगे, ये भी गुणे में, ये भी गुणे में है, गुणे वाला जाएगा बटे में। 220 का यहां पर हो गया 220, बराबर के इस तरफ 7 जो है वो भाग में है, इसको इस तरफ लाएंगे तो भाग वाला गुणे का हो जाता है। क्या हो जाता है? गुणे का, है ना। 7 काय में जाएगा? इस तरफ गुणे में जाएगा।
बटा 2 इस तरफ आर के गुणे में है, पक्षांतर करेंगे कहाँ में जाएगा 2 बटे में, गुणा 22 भी जो है वो आर के कहाँ में गुणे में है, पक्षांतर करेंगे कहाँ में जाएगा 22 भी बटा में जाएगा। आ गया बटा में, आया कि नहीं आया? इतना उतार ली, इतना इधर कहोगे उतार के, कंफर्म है? आप अब देखो बराबर कहोगे, बराबर जैसे कितना बचा, आर बचा आर। अब काटेंगे सिंपल, देखो काटू में यहां पे, देखो 22 से कम 22 से कम 22 से कम 22 शून्यम गुणा 7 का 7 बटे 2 का 2 बराबर आर का आर। सिंपल भाग दिया हूँ, 22 से कम 22, 22 से कम 22, 22 शून्यम शून्य, है ना, 10 बचा, है ना, 7 का 7 बचा, 2 का 2 बचा, आर का यहाँ पर 8 बचा इतना। अब 2 एक कम 2, 2 पंचे 10 गुणा 7 का 7 बराबर हो गया आर। सतपना 35 मीटर बराबर आर, मतलब त्रिज्या आर, है ना, वृत्ताकार वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या आर का मान कितना आ गया 35 मीटर निकल के आ गया, 35 मीटर निकल करके आ गया। 35 मीटर आपको क्या निकल के आ गया, वृत्त की त्रिज्या निकल करके आ गई। मतलब कि आपका जो खेत है ना, आपके खेत में केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी, ये त्रिज्या बोलते हैं इसको। तो तुम्हारे खेत में सेंटर पॉइंट से लेकर के किनारे तक की लंबाई कितनी निकल के आ गई, 35 मीटर। कितने मीटर निकल गई, 35 मीटर। ये निकल गई आपकी 35 मीटर, है ना। जल्दी से इतना नोट करो, नोट भी करके चलना है। मजेदार सवाल है कि कठिन लग रहा है? सरल है ना, दैनिक जीवन संबंधी सवाल है। तुम कुछ भी काम धंधा करोगे ना तो उसमें सवाल लगना तय है। वृत्त की त्रिज्या कितनी निकल के आ गई यहाँ पर आपकी, 35 मीटर निकल करके आ गई त्रिज्या निकल करके आ गई। हाँ, अब दिमाग ठंडा। अब हमको क्या करना है वो समझो। हमारा खेत है, अब तुम ट्रैक्टर वाले के पास गए और तुमने ट्रैक्टर वाले को जाकर के बोला कि भैया आप हमारे खेत में जुताई कर दो, हमारे खेत में फसल बोना है हमको, आप ट्रैक्टर फिरवा दो। बोले आपने जाकर के, ट्रैक्टर जिसके पास ट्रैक्टर है वो ट्रैक्टर वाले ने क्या बोला, भैया मैं किस हिसाब से चलाऊंगा, मैं घंटे के हिसाब से नहीं चलाने वाला, मैं था ना, ट्रैक्टर अभी घंटे से चलता है ना कि नहीं। तुम कहाँ से चलवाए ट्रैक्टर, घंटे से चलवाते ना, है देखो, है ना, सीख ले बेटा, ये आया था ना, बिजनेस भी कर लेगा तो तू इससे कर लेगा, है ना। देखो यहाँ पे समझना, हल्ला नहीं, बारीकी समझो। लेकिन यहाँ पर ये बोल रहा है 0.50 रुपए, पॉइंट लग गया, मतलब कि 50 पैसे की बात हो रही है। 50 पैसा प्रति वर्ग मीटर की दर से चलेगा ट्रैक्टर, प्रति वर्ग मीटर। समझो, वर्ग मीटर का मतलब क्या होता है, 1 मीटर लंबा, मतलब यहां से लेके यहां तक, और 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा वर्गाकार जमीन। 1 मीटर समझता है इतना बड़ा होता है, तो प्रति वर्ग मीटर, वर्ग मीटर का मतलब ये होता है, अपन कपड़ा खरीदने जाते बोलते भाई इतने मीटर कपड़ा देना, अपन ने बोले 35 मीटर कपड़ा देना, मतलब इस प्रकार के 35 वर्ग बनेंगे, 1 वर्ग 2 वर्ग 3 वर्ग 4 वर्ग 5 वर्ग 35 वर्ग बनेंगे। कितने वर्ग बनेंगे, 35 वर्ग बनेंगे, ये चलता है। तो भैया प्रति वर्ग मीटर मतलब कि एक वर्ग है ना, प्रति वर्ग मीटर मतलब 1 वर्ग मीटर में, मतलब इतने एरिया में 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा, है ना, जो डब्बा बना, इतने एरिया में अगर हम ट्रैक्टर फिरवा रहे हैं तो कितना लग रहा है इसका, 0.5, मतलब 1 रुपए का 0.5 मतलब कि 50, मतलब 50 पैसा लग रहा है। कितना लग रहा है, 50 पैसा। कितने में, 1 मीटर फिरवाने में कितना लग रहा है, 50 पैसा लग रहा है ना, कि दर से जुताई कर की जानी है, तो कितना खर्च लगेगा। अब तुमको पूरे खेत में ट्रैक्टर चलवाना है तो पूरे खेत में ट्रैक्टर चलवाने में कितना खर्चा आएगा। दिमागधारी वाला सवाल है बिल्कुल,
आ रहा है समझ में? ऐसा है ना कि नहीं? इंसान गणित के माध्यम से चांद पहुंच जाते, पूरी कैलकुलेशन कर लेते कि कितनी स्पीड से जाएंगे। गणित बहुत अच्छी चीज है। अगर तुमसे गणित नहीं बन रही, नहीं समझ जाओगे, तुम मानव के रूप में फिर तुम वही जानवर ही हो। गणित में दिमाग लगाना पड़ेगा। तो अब लॉजिक सी बात है कि ट्रैक्टर कहाँ फिरवाओगे? किनारे में फिरवाओगे जहाँ, तो पूरा फिरवाओगे अंदर, पूरे एरिया में फिरवाओगे। तो ये पता भी तो रहना चाहिए कि भैया हमारा खेत कितने एकड़ है, हमारा खेत का एरिया कितना है, मतलब हमारे खेत का क्षेत्रफल कितना है। मतलब तुमको वृत्त का क्या निकालना पड़ेगा? क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। और वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। अब हम वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, यहां निकालेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र या सूत्र लिखो, याद कर लेना। वृत्त के क्षेत्रफल परिमाप यानी किनारे की लंबाई निकालने का सूत्र होता है 2 पाई आर। अगर दो ही सूत्र याद करना है। अगर किनारे की लंबाई निकालने के लिए बोला ना तो 2 पाई आर लगा लेना, तुमको पूरी किनारे की लंबाई पता चल जाएगी। जितना तार बिछाना बिछा लेना, बिछ गया। लेकिन अगर अंदर की बात करेंगे, मतलब क्षेत्रफल की बात हो रहा है, तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है यहाँ पर? 2 पाई आर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है यहाँ पर? 2 पाई, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। आ समझ में? बराबर पाई का मान कितना? 22/7। याद कर लो, पाई का मान हमेशा 22/7 ही होगा, गुणा त्रिज्या आर का मान कितना दिया है। अब भी निकाले हमने, त्रिज्या कितने निकाले? 35 निकाले। कितने निकाले? 35 मीटर। तो त्रिज्या आर का मान कितना रख देंगे यहाँ पर हम? 35। यहाँ पर घात 2 का घात 2 हो गया, इतना बनेगा घात 2 का घात 2। इधर का होगा मिटा के, उधर मिटा दूं। अब 22/7 के यहाँ पर क्या हो जाएगा? 22/7 गुणा 35 की घात 2, मतलब 35 गुणा 35। 35 गुणा 35। 35 की घात 2 मतलब 35 का यहाँ पर 2 बार गुणा होगा। कितना गुणा होगा? यहाँ पर 2 बार गुणा होगा। अब देखो 7 एक 22 का हो गया, 22 गुणा 35 में 7 का भाग देना, 7 एक कम 7, 7 बना 35 गुणा 35 का यहाँ पर हो गया 35। अब 5 दूनी 10 का 0 हासिल का 1, 5 दूनी 10, 10 और कितना हो गया? 11 गुणा 35 का यहाँ पर क्या हो गया? 35। अब 11 5 55 का 5 हासिल का 5, 11 तिया 33, 33 और 5 38 और 0 का 0। क्षेत्र लंबाई को मीटर में निकलेगी। अगर मैं बोलूंगा कि मेरे पास इतना लंबा तार है, लंबाई मीटर में निकलेगी। और जो क्षेत्रफल होता है वो वर्ग मीटर में निकलता है। क्यों निकलता मालूम है? क्योंकि 2 विमाएं होती है और आयतन घन मीटर में निकलता है। एक घन चलता है, एक वर्ग चलता है ना, और एक मात्रक चलता है। तार की बात करा, तार सिर्फ लंबाई हो गई। अब क्षेत्रफल की बात कर रहा हूं तो उसमें 2 विमाएं जाएगी, एक आ गई लंबाई, एक आ गई चौड़ाई। ये भी होगी मीटर में और ये भी होगी मीटर में। तो 1 मीटर और 1 मीटर क्या हो जाएगा यहाँ पर? मीटर की घात 2 वर्ग मीटर। 2 को पढ़ते वर्ग और उसको पढ़ते मीटर, वर्ग मीटर। क्षेत्रफल काम में यहाँ पर आता है वर्ग मीटर में। और आयतन क्या होता है मालूम है? आयतन का मतलब जो होता है 3 विमाएं होती है। जैसे पानी, अपन ने बोले कि भैया हमारे पास एक तालाब है, तालाब में कितना पानी है, तो उसमें एक विमा हो जाएगी चौड़ाई की, एक विमा हो जाएगी लंबाई की और एक हो जाएगी गहराई की। तो 3 विमाएं हो गई, मीटर गुणा मीटर, मतलब मीटर की घात 3। ये हो गया आपको घन मीटर। तो क्षेत्रफल काम में आता है हमेशा वर्ग मीटर में निकल करके आता है। 3850 वर्ग मीटर। तो आपका टोटल कितने वर्ग मीटर का खेत है? आपका जो खेत है 3850 वर्ग मीटर खेत है। 1 वर्ग मीटर खेत में ट्रैक्टर फिरवाने में 50 रुपए लग रहा है। मतलब 50 पैसा लग रहा है ना, 50 पैसा लग रहा है ना। तो 2 वर्ग मीटर में कितना पैसा लगेगा? 100 पैसा। 100 पैसा मतलब 1 रुपए लगेगा। मतलब एक चॉकलेट 50 पैसा की। तो 3850 चॉकलेट कितने रुपए कितने की होगी? 1925.00। देखो वेरी गुड, आंसर आ गया उनको, है ना। ठीक है ना। चलो केला पाती बुद्धि लोग बन रहे थोड़े है ना। कल बताया था ना केला पाती बुद्धि, और बाकी सब जूता बुद्धि वाले बैठे। कितने सूजा घुसे उठ दो।
कंबल है तुम लोग, है ना। सूजा घुसेड़ो निकालो, फर्क ही नहीं पड़ता है ना। देखो समझो यहाँ पे, वेरी गुड है ना, बहुत शानदार है ना। देखो समझो, अब यहाँ पे लेकिन देखो चूंकि देखो 50 रुपए प्रति वर्ग मीटर, मतलब 1 वर्ग मीटर खेत की जुताई कराने का व्यय, है ना, कितने रुपए है, 50 इतने रुपए है ना। 1 वर्ग मीटर खेत की जुताई कराने का व्यय, यहां लिखेंगे चूंकि 1 वर्ग मीटर खेत की जुताई कराने का व्यय कितना है, 0.50 रुपए। कितना है, 0.50 रुपए है कितने का, 1 वर्ग मीटर खेत का, 1 वर्ग मीटर खेत का। आ रहा है समझ में, मतलब खेत में वर्ग बना दिए अपन ने, 1 वर्ग मीटर का टुकड़ा, 2 वर्ग मीटर, 3 वर्ग मीटर, 4 वर्ग मीटर, 5 वर्ग मीटर, इस प्रकार से हमारे खेत में टोटल 3850 वर्ग बनेंगे, है ना। तो ये हमारा क्षेत्रफल पूरा एरिया निकल करके आएगा। तो 1 वर्ग मीटर का खर्च कितना आ रहा है, ये लिखा है सवाल में, लिखा है 0.50 रुपए का खर्चा आ रहा है। कितना खर्चा आ रहा है, 0.50 रुपए का खर्चा आ रहा है। तो हमको कितनी जगह में करवाना है, हमारे पास कितना खेत है, 3850 वर्ग मीटर खेत है। तो जब 1 चॉकलेट इतने रुपए की आती है तो 10 चॉकलेट गुणा कर देते हैं ना। उसी प्रकार 1 वर्ग मीटर इतने का है तो इतने वर्ग मीटर कितने का होगा, दोनों को हम कर देंगे मल्टीप्लाई, तो क्या निकल के जाएगा आपका, पूरा रुपए निकल के जाएंगे, इतने रुपए खर्चा आएगा जी। करते अपन अब सिंपल उतार ली थे ना, यहां पे लिखेंगे इसीलिए जब 1 वर्ग मीटर का खर्चा इतने रुपए है तो हमको इतने में करवाना है, इसीलिए 3850 वर्ग मीटर में जुताई कराने का खर्च, 3850 वर्ग मीटर में जुताई कराने का खर्च। मुझे कुछ सुनने में आया है, इधर 4-5 लोग, तुम लोग बाहर गंदी गंदी गाली बकते हो, मोहल्ले वाले बोल रहे हैं, शिकायत आई थी 4-5 लोग, पीछे ही वाले की बात कर रहा हूँ, उन्होंने एक-एक का नाम भी बताया मेरे को। पूरे मोहल्ले वाले परेशान हो गए, बोलते तुम लोग से पूरा आतंकवाद मजा के रखे हो बिल्कुल। 4-5 लोग पीछे गए, दोबारा शिकायत आई, नाम काट दूंगा, है ना, और पैसा वापस कर दूंगा, जितना हिसाब किताब होगा, साफ सौ की बात। आना है चुपचाप शांति से बैठो, इज्जत से बैठो, सब लोग। आ रहे हैं समझ में, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्यों आ रहा है ना, 4-5 लोग है ना, ठीक, चुपचाप बैठो, पढ़ाई करना है, पढ़ाई इज्जत से पढ़ो, ठीक। दोबारा नहीं बोलूंगा, बोलने का मौका मत देना मेरे को। 1 वर्ग मीटर खेत में जुताई कराने में हमको इतने रुपए का खर्चा आ रहा है, कितने का कराना है हमको, 3850 वर्ग मीटर में हमको करवाना है। जब 1 वर्ग मीटर का इतना खर्चा आ रहा है तो 3850 में कितने खर्चा आएगा, 3850 में हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे ना। अरे 1 मंच 5 रुपए की, 50 मंच कितने रुपए की, 50 गुणित 5 कर दी, 55 25, 250 रुपए की मंच निकल गई। ऐसे करते हो ना। उसी प्रकार जब 1 वर्ग मीटर इतने का है तो कितने को जाएगा, 3850 गुणा 0.50 रुपए, है ना। अब करेंगे मल्टीप्लाई, दशमलव को भूल जाओ कि हाँ दशमलव लगा है, दशमलव वाला गुणा करते हो ना। बच्चे कंफ्यूज, दशमलव कहाँ लगा है, कहाँ नहीं लगा है। अरे घबराने की कच्छु जरूरत नहीं है, भूल जाओ कि दशमलव यहाँ लगो है, हटा दो दशमलव, सिंपल। 5 में 385 गुणा करो, 5 में 385 गुणा करो, 55 25 का 5 हासिल का 1, 55 25 का 5 हासिल का 2, 5 8 40, 40 और 2 42 का 2 हासिल का 4, 5 दिए 15, 15 और 4 कितना हो गया 19, 1 0 का 1 0 जे हो गया, 1 0 का 1 0 जे हो गया। अब दशम